This is the second lecture of theory of automata. Here we will discuss what is DFA, what is NFA, okay, what is language, okay. तो हमने जैसे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास स्ट्रिंग्स बनते हैं, ओके। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ लीन क्लोजर, स्टार लीन क्लोजर फॉर सम अल्फाबेट। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल लिखा हुआ नीचे, जैसे ए बी का आप लीन क्लोजर बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। जैसे आपको ए लीन क्लोजर बनाना है तो यहाँ पर आप जो है इसके स्टार लगाएंगे, इस तरीके से स्टार लगाएंगे और इसकी वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू, होगी एक बार होगा अपसाइलन, इसको ई भी बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको लैम्डा भी बोलते हैं। और ए और बी के इसमें ए हो सकता है बी, यानी जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है ए बी बी, ए बी ए बी 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 ए एंड सो इस तरीके से, ओके क्लियर। तो इसे बोलते थे लीन क्लोजर, हमने आपको बताया। तो ये तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन हम कहेंगे विद लेंथ इज इक्वल टू 2 एग्जैक्टली, यानी अगर 2 लेंथ वाले हैं तो वो पॉसिबल है। जैसे 2 लेंथ वाले क्या ए बी में कितने बन सकते हैं? वो बन सकते हैं कि ए बन सकता है ए बी और बी, तो ये पॉसिबल है, ओके। तो लीन क्लोजर इनफाइनाइट होता है, इसमें जितने भी स्ट्रिंग्स के एलिमेंट्स है उनका कॉम्बिनेशन है वो सब स्ट्रिंग्स कहलाते हैं और वो बनते चले जाते हैं, उसको लीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लिखते हैं ए कॉमा बी का स्टार, ओके। तो ये तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर इसकी लेंथ 2 या 3 या 1 तो इसके लिए फाइनाइट सेट पॉसिबल होता है, ओके। तो यही सेकंड पॉइंट में, सेकंड एग्जांपल में गिवन है, यानी ये देखिए, if the language takes all possible strings of length 2 over sigma is equal to ab, then l is equal to ab pb ba pp, ये 4 strings पॉसिबल होंगी, ओके। तो इन्हीं को यहाँ पर हम लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ लीन क्लोजर। सबसेट का मतलब ये हो गया, ये देखिए, ये जब भी ये वाला ब्रैकेट आएगा, ये वाला, ये जो, तो इसको सेट बोलते हैं। तो ये भी सेट है और ये भी सेट है, ये भी सेट है, क्लियर। तो ये सेट है, ये जो सेट है ये इस सेट का एक पार्ट है। तो ये सेट मान लिया सेट 1 है, या सेट इसको 2 कह देते हैं, ये सेट 1 है मान लिया, ठीक है। तो इसके जितने भी एलिमेंट है डेफिनेटली वो सेट 1 के एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो सेट 2 इज सेट 1, ओके। इसलिए सेट 2 के फाइनाइट सेट है, तो इसको लैंग्वेज कहेंगे। अगर किसी भी सबसेट को आप लैंग्वेज कहेंगे जो कि लीन क्लोजर को बिलोंग करेगा, जो इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉइन जो है टॉस किया, सिक्का, तो हेड टेल आता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही जब इसका लीन क्लोजर बना रहे हैं तो इसमें सारी पॉसिबिलिटी आ गई, ए बी बी, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। तो जितने भी आप आंसर लेंगे वो चाहे लेंथ 2 का हो, लेंथ 3 का हो, वो इसी का होगा डेफिनेटली। तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, क्लियर, ओके। तो ये जो सबसेट है इसी को लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जैसे हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, तो जितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स जितने भी पॉसिबल है उन्हीं को मिला के तो लैंग्वेज बन सकती है। तो लैंग्वेज जो बनती है वो एग्जिस्ट वर्ड्स में से बनती है, कोई वर्ड्स इसके बाहर नहीं होता है, ठीक है, ओके।
अब देखिए, तो ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है, आगे और भी क्लियर इसको ये हो जाएगी आपको। डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, ये सीखना बहुत ज़रूरी, सीखना तो सभी ज़रूरी है जो पढ़ाया है, लेकिन ये चैप्टर का नाम ही थ्योरी ऑफ जो कंप्यूटेशन है, वो उसमें सबसे जो मेन कंसेप्ट है वो एफ ए डी एफ ए एन एफ ए, ये क्वेश्चन मतलब तो कंपलसरी एक तरह से आना, ठीक है। या तो क्वेश्चन या इसका कोई एग्जाम्पल या कोई इसका डिस्क्रिप्शन या कोई न्यूमेरिकल जो नीचे डिस्कस होगा वो आएगा, ठीक है। अब देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटन, ये फाइनाइट ऑटोमेटा इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको आप एनडीएफए भी बोलते हैं या एनएफए भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ओके। तो डीएफए एनएफए दोनों में क्या फ़र्क है, पहले फ़र्क से पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, ओके, डीएफए की, ठीक है। डीएफए क्या होता है और एनडीएफए क्या होता है, पहले हम आपको ये बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन है, लेकिन उससे पहले इन डीएफए में क्या होता है, फॉर ईच सिंबल वन कैन डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मशीन विल मूव, कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। यानी आपको मैं एग्जांपल पे ले जाता हूँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी क्लियर दिस, ओके। देखिए जैसे कि ये कोई स्टेट है, स्टेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट है, क्लियर, ओके। तो इस स्टेट से आपके क्वेश्चन में कई स्टेट गिवन है, ये पहली स्टेट थी, ये दूसरी, ये सर्किल या ओवल टाइप भी हो सकता है, सर्किल या ओवल एक ही बात होती है, ये फोर है। अब इसको मैं डबल सर्किल बना देता हूँ, इसका रीज़न अभी बता देंगे आपको, ठीक है। ये डबल सर्किल है, ये बाकी सिंगल सर्किल है, क्लियर। ये इसमें जो है ना एक एरो का छोटा सा सिंबल होता है, जिससे ही पता चलता है कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो स्टेट्स होती है, जिसे हमने पढ़ा था, इसमें 5 टपल होते हैं, स्टेट्स ये हो गई इसकी, ओके। इसमें एक छोटा सा एरो होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल सिंबल है ये, ओके। और जो डबल सर्किल वाला होता है ये फाइनल स्टेट होती है, तो जिसमें एरो होता है उसे बोलते हैं आप इनिशियल, फिर डबल सर्किल होता है उसे आप बोलते हैं, डबल सर्किल एक से ज़्यादा में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इजी एग्जांपल लिया है कोई, ठीक है। अब देखिए, ये ए पर हम मान लेते हैं हमारा इनपुट जो है वो है, एक इनपुट होता है उसको हमने मान लिया इस क्वेश्चन के लिए ए कोमा बी हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट्स है। तो जैसे कि ये यहाँ पर हमने लिखा ए है, ये एरो इधर बना दिया, ज़रूरी नहीं एरो ऐसे ही होगा, एरो ऐसे इधर से भी हो सकता है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है ये हम आपको बताएंगे दूसरे बाद में। तो जैसे मान लिया ये ए पर बी पर, और ये आपका सेल्फ लूप भी इसमें पॉसिबल होता है, सेल्फ लूप है और यहाँ पर है, और ये सेल्फ लूप है ये, और ये यहाँ पर है, ओके। अब मैं इसमें लिखता चला जाता हूँ फिर आपको, जैसे मान लिया कि ये इनपुट था ए, इनपुट था बी, और ये जो सेल्फ है ये इनपुट है ए, ये, और ये जो इनपुट है बी, ए और बी दोनों, यानी दोनों पर यही सेम वैल्यू है। और इसके लिए मान लिया ये ए, और इस पर सेल्फ लूप भी लगा सकते हैं चाहे, तो वो ज़रूरी नहीं है, ये एग्जांपल है सिर्फ एक वैल्यू बी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये लाइंस बनते हैं, कनेक्टिविटीज़ बनती है, ठीक है, इनके ऊपर जो लिखा जाता है वो इनपुट अल्फ़ाबेट की वैल्यू होती है। आप देख रहे हैं ए बी सब जगह लिखा हुआ है, और जो सर्किल होते हैं ये स्टेट्स होती है, इसमें 4 स्टेट है, ओके। और जिस
सर्किल में एक स्मॉल एरो होता है, उसे बोलते हैं इनिशियल स्टेट, और जिसमें डबल सर्किल होता है उसे बोलते हैं फाइनल स्टेट। ओके, फाइनल स्टेट उसे बोलते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए ये एक स्टेट डायग्राम, इसे स्टेट डायग्राम बोलते हैं। ऑटोमेटा को जब इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्टेट डायग्राम भी बोलते हैं। ये एक स्टेट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आप यूजर यहाँ पर है, मतलब मशीन जो है यहाँ यहाँ से वर्क करती है। समझ तो में नहीं आ रहा है, एक बार आप रिपीट करेंगे इसे दोबारा? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। ओके, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, पहले थोड़ा थोड़ी थ्योरी पार्ट पे चल लेते हैं, इसको समझने से और शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, ये देखिए जैसे कि ये डिटर्मिनिस्टिक इन डीएफए फॉर इच इनपुट सिंबल, यानी जो ए बी पढ़ा, वन कैन डिटरमाइन द स्टेट टू विच द मशीन विल मूव। तो उसमें डिटरमाइन किया है कि ए पर नेक्स्ट स्टेट पर जा रहा है या सेम स्टेट पर जा रहा है, यानी हर लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन डीएफए यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब बात ये है कि डीएफए या एनएफए में क्या फर्क है, ये अभी आ जाए बताएंगे। अभी सोचिए कि इन दोनों का एक कॉमन नाम है ऑटोमेटा, समझ लीजिए अभी। ओके, फाइनाइट दोनों ये फाइनाइट की ऑटोमेटा होते हैं, ठीक है। तो मैं कहता, ये डीएफए के लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ अभी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि एज ईच इनपुट सिंबल के लिए, जैसे ए बी लिखा मैंने, वन कैन डिटरमाइन द स्टेट टू विच द मशीन विल मूव, यानी कि ये देखिए, यानी कि ये ए के लिए ए पर मशीन यहाँ मूव कर रही है स्टेट 1 से स्टेट 2, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट मान लिया 2 है, ये स्टेट मान लिया 3 है, और ये स्टेट मान लिया 4 है, ठीक है। तो मशीन जो है ए के लिए 1 पर जब हम हैं तो ए के लिए 2 पर मूव कर रही है, और अगर उसको मशीन को इनपुट अल्फाबेट बी मिलता है तो वो नेक्स्ट 3 पे मूव कर रही है, इस एग्जांपल में, ठीक है। यानी वन कैन डिटरमाइन द स्टेट टू विच द मशीन विल मूव। मशीन ये कौन डिटरमाइन करता है, इनपुट सिंबल, ये ए पर कहाँ जाना है, बी पर कहाँ जाना है। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक यानी डिटरमाइन हो रहा है, मतलब डिसाइडेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि किधर भी जा सकते हैं। ओके, और ऐसा एग्जांपल जिसमें किधर भी जा सकते हैं, वो एग्जांपल अभी सेकंड हम बता रहे हैं, आपको बताएंगे। इसका यूज क्या है सर? ओके ओके ओके, थोड़ा सा मतलब, इसका यूज का ये मशीन ऑटोमेटन सिस्टम बनता है ना मशीन का, वही तो है मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन हम लोग बोलते हैं नहीं, उसका प्रोसीजर है। इसको स्टेट डायग्राम बोलते हैं मशीन का। अब ये समझ में आ जाएगा थोड़ा मतलब सा। मशीन काम कैसे कर रही है एक्चुअली हाँ हाँ, मशीन ऑटोमेटिकली? में क्या क्या चाहिए हमें, मशीन मैंने यहाँ बताया तो था। देखिए, ये आपको बताया था कि इसमें ये होता है, स्टेट्स होती है, जो हमने सर्किल बनाए हैं वो स्टेट्स है, और ये जो है ए बी है, जो हमने अल्फाबेट बोला है अच्छा इनको। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, यानी जो डिसाइड करता है कि किस इनपुट पर किधर जाना है, और क्यू नोड इनिशियल स्टेट है। ओके, और एफ जो है फाइनल है, जिससे हमने डबल सर्किल से रिप्रेजेंट किया है। ये अभी हम रिप्रेजेंटेशन में दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा एकदम ये समझ में नहीं आता, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, ठीक है ना, अभी आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक क्यों कह रहे हैं इसे, डिटर्मिनिस्टिक इसलिए कह रहे हैं, पहले मैं इस लाइन को क्लियर कर देता हूँ। ये लाइन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, यानी यहाँ तक तो आपको शायद क्लियर हो गया, ऊपर यहाँ तक। यहाँ डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब हो गया, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है, ये देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल है, सपोज करो ये तो डीएफए का एग्जांपल मैंने बनाया है। अब मैं इसी एग्जांपल को कॉपी, दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम क्या करते हैं कि हम ये इसको जो ना बी को क्रॉस कर देते हैं यहाँ पर, मतलब बी नहीं है यहाँ पर, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी जगह हम एक ए लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, ए लिख दिया, ठीक है। यानी मैंने बी नहीं लिखा, ए लिख दिया है, और इसका बी इग्नोर कर दिया या कहीं और लिख दिया है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब ये मशीन है तो मशीन को ए इनपुट मिलेगा, तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, मतलब ये ए पर 2 पर भी जा सकती है और ये ए पर 3 पर भी जा सकती है, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गई। समझ में आया आपको, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का, जो मैंने आपको कहा था ना, 2 टाइप की होती है। तो पहला टाइप था डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें फिक्स है कि ए पर इधर जाओगे, बी पर इधर जाएंगे। ओके, मतलब लेकिन इनिशियल स्टेट से कहीं पे भी रैंडमली जा सकते हैं? इनिशियल से नहीं, किसी भी स्टेट से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टेट से? जैसे हाँ, ये इनिशियल तो है, वो अलग कंसेप्ट है,
यहाँ पर ए पर अगर आप यहाँ जा रहे हैं और ये मैंने ए लिख दिया बी को काट के, ए पर आप यहाँ जा रहे हैं, तो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हाँ। घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, दो रास्ते हैं, मतलब वो मतलब रैंडम है, हाँ रैंडम है, तो कौन से रास्ते से आप निकल जाए नहीं पता, ठीक है। हाँ। तो ऐसे ही ए पर यहाँ भी जा सकता है और ए पर यहाँ भी जा सकता है, क्लियर। तो तो इसलिए ये इसको मशीन डिसाइड करती है क्या? ये मशीन डिसाइड करती मशीन है जो मशीन को डिजाइन करते या हैं वो user? डिसाइड करते हैं, जो मतलब बिल्ड मशीन, करते हैं उसको? हाँ ये जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ ए है, यहाँ अगर ए लिखेंगे तो नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन होगी, और अगर मैं यहाँ ए ना लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं ये बी लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ए पर तो यहाँ पर आपको जाना है, बी पर यहाँ जाना है। देखिए अभी थोड़ा और प्रिसाइज कर लेता हूँ, देखिए ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे बताइए ये ए बी मैंने लिखा है, ठीक है, ये इनपुट है मेरा, ओके। आपने क्या किया, अभी आपको समझ में आएगा ये इस एग्जांपल से। आप वन स्टेट पर थे शुरू में क्योंकि इनिशियल स्टेट है, उसके बाद क्या हुआ, आपके पास ए आया, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, बोलो? 2 सेकंड ऊपर पहुंचेंगे। उसके बाद आपके पास हाँ। फिर ए आया इस एग्जांपल के लिए, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, अगेन 2 2 पे, और उसके बाद बी आया, तो कहाँ पहुंचेंगे आप, 3 पे, 3 3 पे। तो ए बी से फाइनल आंसर आ गया, यानी फाइनल है। जब भी आप इसको 3 नहीं 4, इसका नाम 4 है, 3 इसका नाम था, ठीक है। तो ये जो ना ये Okay. जब भी आप किसी स्ट्रिंग को लेकर चल रहे हैं और आप फाइनल पे पहुंच जाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्टेड है इस मशीन से, दिस स्ट्रिंग अच्छा, इज okay. एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। समझ में आ गया? हाँ समझ गया। तो हाँ, इसका okay. एक तो ये है कि ये एक्सेप्टेड है, दूसरा ये है कि आंसर इसका फाइनल आया है, वैलिड है, मतलब आंसर इनकम्प्लीट आंसर नहीं है, वैलिड आंसर है, ठीक है ना। तो सर इसके दो उसमें नाम, कोई इनपुट सैंपल किया जाएगा, वो तभी स्टेट चेंज बिल्कुल, करेगा, अदरवाइज बिल्कुल, हम कोई हाँ। इनपुट कैरेक्टर नहीं करेंगे तो वो स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको करा दिया, ये भी एक क्वेश्चन है एग्जाम का कि ये डायग्राम दे रखा है और कभी डायग्राम नहीं दे रखा है तो इसकी प्रॉपर्टी दे रखी होती है, उससे डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे आपको कैसे ये डायग्राम बनता है। या कभी डायग्राम दे रखा है और ए बी पर चेक करिए कि ये इसका आंसर वैलिड है कि नहीं है। तो आपने देखा आपके सामने, आप ए बी पर 4 पे पहुंच के जो कि फाइनल है। और इस मशीन की प्रॉपर्टी क्या है, मशीन की प्रॉपर्टी देखने से पता लग रहा है कि ये ए है, बी पे यहाँ जा रहा है, ये डिटरमिनिस्टिक है, मतलब पूछता है अगर वो डिटरमिनिस्टिक है नॉन डिटरमिनिस्टिक है, तो ये डिटरमिनिस्टिक है। ओके क्लियर? क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे है ना, इसको बच्चों को समझने में, जो आपको तो समझ में आ रहा पहले दिन से ही, कई दिन लग जाते हैं, लेकिन फिर तो भी इसमें खाली दो ही अल्फाबेट मतलब काम करेंगे, मतलब लेंथ काम करेंगे, ए बी और बी बी ए बी या ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 1 2 भी हो सकता है, ठीक है। बट सी तो है नहीं ना इसमें, मतलब इस वाले उसमें। हाँ ये एग्जांपल है ना, ठीक है। हाँ तो इस एग्जांपल में खाली दो ही काम कर रहे हैं ना, ए बी और बी बी ए बी, बिल्कुल सही कहा, इसमें ये काम करेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि अगर यही क्वेश्चन होता, ये तो एक क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ इसी का। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये बी नहीं है होता है यहाँ पर, क्लियर। इस बी की जगह यहाँ पर क्या होता, यहाँ भी ए ही होता। ओके तो ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ भी ए गलत है, गलत नहीं है, बल्कि इसको कहेंगे आप ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। क्या कहेंगे? नॉन डिटरमिनिस्टिक। इसको ये नहीं कहेंगे ये गलत है, गलत नहीं है, ऑटोमेटा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसका नाम है अब नॉन डिटरमिनिस्टिक। अब मुझे आप ये बताइए, जब नॉन डिटरमिनिस्टिक होगा तो ए बी पर क्या आंसर आएगा? ए बी पर आंसर आएगा, एक तो आंसर होगा 1 2 और 4, यही वाला, इसी तरीके से। लेकिन दूसरा भी आंसर होगा। दूसरा आंसर ये है कि अगर ये वाली लाइन, तो इसके लिए होगा ए और फिर बी, तब भी फाइनल होगा, लेकिन इसका मेथड दूसरा होगा फिर, यानी इस तरीके से, जैसे कि नाउ और एनएफए लिया हमने। एनएफए के लिए क्या हुआ, यानी हमने 1 से स्टार्ट किया, तो अगर हमने ये वाला रूट मान लिया ए बी के लिए, तो वही आएगा, यानी 2 और उसके बाद फिर 2 बाद, और लेकिन इसमें सेकंड रूट भी है, तो ये होगा इसका रूट 1। सेकंड रूट भी इसका पॉसिबल है। सेकंड रूट क्या है कि ये वाला ए कंसीडर ना करके ये वाला ए कंसीडर किया, तो ए बी के कहाँ जाएंगे, तो 1
2 सॉरी 3 और 3 पे भी इसी सेम ही लगा हुआ है इस एग्जांपल में, ज़रूरी नहीं एग्जांपल सेम हो। और ये आपका 3 और फिर 4, तो ये हो गया √2। अब दोनों में फ़र्क आप देख रहे हैं। अब आप देखिए √2, ये दोनों में फ़र्क है, यानी अगर आप इसको a लिखते हैं तो NFA बन जाएगा और इसके आंसर एक से ज़्यादा आएंगे। ओके ओके, यहाँ पर 2 स्टेट यूज हुई है, यहाँ पर 3 स्टेट यूज हुई है। तो डिटरमिनिस्टिक का मीनिंग समझ में आया। एज इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, फाइनाइट क्यों है, क्योंकि काउंटेड होनी चाहिए स्टेट्स, 2 4 5 6, ऐसा ना हो कि वो हम काउंट ही नहीं कर पाए। मशीन को क्या कहेंगे, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मशीन या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। क्लियर, यानी डीएफए, ये डीएफए की डेफिनेशन याद करना समझ लीजिए बहुत जरूरी है। डीएफए क्या है, इन डीएफए इनपुट सिंबल होते हैं, उन सिंबल के लिए एक स्टेट डिफाइन होती है जहां मशीन मूव करती है। ओके ओके, और उसको डिटरमिनिस्टिक कहा जाता है क्योंकि वो जो रूट होता है वो फिक्स होता है उसमें, डीएफए में ये भी लिख सकते हैं। ओके, एज इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती है, तो ये आगे की लाइन है, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम फाइनाइट है तो यहाँ पर फाइनाइट ऐड कर दिया डेफिनेशन में। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती है तो मशीन को कहते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मशीन या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेट। ठीक है, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा था, अब समझ में आएगा आपको वो फॉर्मल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होती है फॉर्मल डेफिनेशन। जब भी फॉर्मल डेफिनेशन वर्ड आएगा फॉर्मल, तो आपको ये सब उसमें लिखना पड़ता है, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके क्लियर। डीएफए में 5 टपल होते हैं, क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नोट, एफ। ठीक है, क्यू होते हैं सेट ऑफ स्टेट्स, इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। इसको हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको पहले, इसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सर्किल से इस तरह से। ठीक है, सिग्मा इज ए फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट सिंबल्स कोड अल्फाबेट, इसको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स है और अल्फा, ठीक है ना, जो स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, 0 1 से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये डेल ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है लेकिन इसको अलग से समझना की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे समझ में आ जाता है आसानी से, इसको मैं भी बताता हूँ। क्यू नोट क्या होता है, इनिशियल स्टेट होती है, तो ये भी सर्किल से रिप्रेजेंट होगी क्योंकि ये भी इनिशियल स्टेट ही है एक तरह से, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि इसमें छोटा सा एरो होगा। ओके, तो जिसमें छोटा सा एरो होगा उसका नाम क्यू नोट होगा, उसका मतलब नाम इनिशियल स्टेट होगा, इसको क्यू नोट कह सकते हैं। इसको मान लिया आप जरूरी नहीं क्यू नोट का है, इसको स्टेट S0 कह सकते हैं, S4 स्टेट होता है किसी बुक में। ठीक है, और F होता है जो फाइनल स्टेट की स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। पहचान क्या है कि वो सर्किल होगा, ताकि क्योंकि स्टेट सर्किल ही होती है, लेकिन वो डबल सर्किल होगा जो अब ये क्या होता है ट्रांजिशन, ये दिखाता है कि आपका जो टेबल है वो किस तरीके का, यानी इस तरह से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, तो डेल दिखाता है जैसे फॉर एग्जांपल के इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप लिखते हैं इनिशियल स्टेट्स लिखते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्यू नोट, ये इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, इसे 0 1 2 भी कह सकते हैं, इसे 0 कह सकते हैं, लेकिन हम एक ही रूल रख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया अभी जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था उसी के लिए बना देता हूँ, उसमें क्या थी 4 स्टेट थी। पहले का नाम जो इनिशियल इसमें एरो लगा हुआ है वहाँ एरो लगा दिया मैंने, ये इनिशियल स्टेट है जिसका नाम क्यू नोट है। दूसरे जो स्टेट था इसका नाम Q1 है, और जो नीचे की तरफ थी उसका नाम मान लिया Q2 है, और जिस पर सर्किल लगा हुआ था उसका नाम फाइनल मान लिया QF या Q3 मान लिया। ठीक है, और उस पर सर्किल लगा देंगे। अब आप ये देखिए सर जिस स्टेट पर सर्किल लगा है वो फाइनल है, वहां पर डबल सर्किल था, यहाँ सर्किल है। रीजन ये है कि ये स्टेट लिखी हुई है, वहां सर्किल लिखे हुए थे। ठीक है, तो जिसका एरो लगा है वो इनिशियल स्टेट है, जिसका सर्किल लगा है वो फाइनल स्टेट है। ओके, और यहाँ पर है आपका A और यहाँ पर है आपका B, A और B। क्लियर। अब देखिए
क्यू नोट जो हमने भी डायग्राम बनाया है, तो उसका जो है ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा डायग्राम का। क्यू नोट, हम डीएफए की बात कर रहे हैं इसकी, ये देखिए, तो डीएफए में मतलब ये ए तो नहीं होगा, बी होगा, मैंने अभी आपको बताया था। ये मैं इसको हटा के वो वापस वो बना देता हूँ, ये बी बना दिया, ठीक है। तो ये डीएफए है, तो डीएफए के लिए इसका नाम हमने रखा है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हमने वहां पर इसको क्यू नोट कहा एक तरीके से। क्यू नोट हमने कहा है Q1, हमने कहा है Q2, और इसको हमने कहा है Q3, ठीक है, क्लियर। अब Q1 से A और B पर क्या क्या आंसर आएगा, Q1 और Q2 आंसर आएगा, यानी वो सब हट गया ग्राफिक्स, चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे बता देते हैं। तो ये आ गया, ये देखिए, यानी आप यहाँ लिखते हैं अगर क्यू नोट, और यहाँ ए था और यहाँ बी था, तो ए पर आंसर है Q1 और बी पर आंसर है Q2, क्लियर, इस तरीके से। और यहाँ पर आप लिखेंगे Q1, इसके सामने एक छोटा एरो लगाएंगे, तो Q1 है, Q1 पर आंसर था, ए पर था सेम Q1 ही था, सेल्फ लूप लगा हुआ था, और ये था आपका Q1 था ना, Q1 ये था Q3, ओके, और Q2 नीचे था। Q2 पर हमने क्या किया था, Q2 पर हमने ये किया था कि जो A आया था उस पर सेम ही था, और जो B आया था उस पर आगे बढ़ रहा था, यानी Q3 ये था, ठीक है। मुझे याद है, आपको अगर याद नहीं आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। Q3 था जो फाइनल है, तो उस पर सर्किल लगाएंगे आप, क्योंकि वो फाइनल है। तो Q3 पर दोनों एक सेल्फ लूप लगा हुआ था, उसी पर A और B दोनों लिखा हुआ है, तो यानी कि Q3 से Q3 ही आंसर है, A पर भी इस एग्जांपल में और B पर भी। अब बस क्या करना है, जहां पर Q3 है वहां एक सर्किल लगाना होता है, ये 3 है, ठीक है, ये Q3 है, जहां भी Q3 आपको दिखाई देगा वहां पर एक सर्किल लगेगा, ये इसका स्टेट डायग्राम होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो मैंने आपको पूरा बना के, तो वही लिखा हुआ है नंबर 1, द वर्टाइसेस रिप्रेजेंट द स्टेट्स, अब आगे लिख देंगे आप वो सर्किल है। द आर्क्स लेबल्ड विद द इनपुट अल्फाबेट शो द ट्रांजिशन, वो यानी इनपुट अल्फाबेट होते हैं जो बताया था, ट्रांजिशन के ऊपर लिखे होते हैं लाइन के ऊपर। द इनिशियल स्टेट इज सर डिनोटेड बाय, हाँ बोलिए सर एग्जांपल में Q0 कहाँ पे है, जैसे तो एग्जांपल मतलब था डायग्राम डीएफए का। ये डीएफए का एग्जांपल है, तो जैसे Q1 है तो Q0 ये माना हमने, Q1 ये माना, Q2 ये, Q3 ये, तो Q0 से A पर गए तो आप Q1 मिलेगा, और Q0 से अगर आप B पर जाएंगे तो आपको Q2 मिलेगा, यही सब लिखा है, ठीक है। इनिशियल वाला Q0 है सर। हाँ, इसका नाम Q0 रखते हैं यूजुअली, ठीक है, कोई प्री डिफाइंड नहीं है, S0 भी लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफनली यही चलता है, ठीक है, इसलिए मैंने यही लिया यूजुअल वाला, ठीक है, ओके। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर 1, द वर्टाइसेस रिप्रेजेंट द स्टेट्स, यानी जिसको सर्किल से रिप्रेजेंट किया मैंने वो वर्टाइसेस हो गए। द आर्क्स लेबल्ड विद एन इनपुट अल्फाबेट शो द ट्रांजिशन, यानी जो ए बी लिखा है वो आर्क लेबल यानी उसके ऊपर लिखा है लाइन के, ठीक है। द इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड बाय एन एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्क, यानी जिसको हम एरो बोलते हैं ना, उसको टेक्निकली बोलते हैं इनकमिंग आर्क एरो, ठीक है। द फाइनल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय डबल सर्किल, जो फाइनल स्टेट है उसको क्या इंडिकेट करते हैं हम, डबल सर्किल से, ओके। ये मैं आपको ये यानी मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सब समझा चुका हूँ, ये तो डेफिनेशन के अंदर ही आ गया, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारा एग्जांपल में ए बी था, इसमें
स्टेट्स है ABC, मैंने कहा स्टेट्स का नाम कुछ भी हो सकता है, ऑलरेडी गिवन है ABC। और इनपुट अल्फाबेट है 0 1 और इनिशियल स्टेट है ए दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये वाला। फाइनल स्टेट दे रखा है ये C। और ट्रांजिशन डायग्राम ये दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया नहीं ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन, यानी ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा है और इसका टेबल, इसका जो है स्टेट डायग्राम बनाएंगे, यानी जो सर्किल वगैरह उसको स्टेट डायग्राम बोलते हैं। और इस तरह जो टेबल लिखी होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो यानी इतना क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्वेश्चन दे रखा है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसका ये ऑलरेडी DFA है, बस आप चाहें तो इसको स्टेट डायग्राम में बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये तो बताया है, एक एग्जांपल लिया है कि ये एक DFA है, ओके। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, तो हमने भी ऐसी एग्जांपल बताया था, बस फर्क क्या था कि ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसकी जगह हमने टेबल फॉर्म में बताया था, दोनों फॉर्म में वो बता सकते हैं, ठीक है ना, ये ईजी होता है उससे थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अब ये देखिए, जैसे अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इस जैसे यही क्वेश्चन है, इसको अगर आप स्टेट डायग्राम की फॉर्म में दिखाएंगे, हाँ क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये तो एग्जांपल है, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बना देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इसका स्टेट डायग्राम बनाना है, इसी क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द स्टेट डायग्राम फॉर दिस पार्टिकुलर एग्जांपल, ओके। सर ये पूरा क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है अभी, लेकिन मैं एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं इसकी क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको कराना चाह रहा हूँ, ये ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये पूरा क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको इसका क्वेश्चन बन सकता है ना, इसका तो क्वेश्चन बना के तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बने हुए भी है, मैं दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, वेट कर लीजिए 1 मिनट के, लेट मी। ये मैंने कुछ क्वेश्चन ओपन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्टेन DFAs टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's having exactly 1 A, ओके। यानी ऑब्टेन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ A's and B's having exactly 1 A, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इस लाइन को आपको कॉपी नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑब्टेन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ A and B हैविंग एग्जैक्टली 1 A, ये है, ठीक है। DFA बनाना है हमें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको कैपिटल लिख सकते हैं ऐसे। 4 इनपुट दे रखे हैं हमें, A, B, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने टेक्निकली थोड़ा चेंज कर लिया है ताकि समझने में इजी हो। तो DFA बनाना है, एक इनपुट हमें दे रखा है, वो क्या है, AB है, और एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन होना कंपलसरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं बना पाओगे। आपने मुझसे पूछा था कि सर ये ऑटोमेटा कैसे पता हमें ये बनाना है, ये लाइन यहाँ लिखना है, यहाँ पर A लिखना है या B, तो इस एग्जांपल में आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे DFA फॉर इनपुट AB, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखना बहुत कंपलसरी है, अगर ये एग्जैक्टली वर्ड नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर ये एग्जैक्टली वर्ड होगा तो आंसर अलग आएगा, ओके। अगर ये एटलीस्ट होगा, एटमोस्ट होगा, तो सबके आंसर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर जो है कंडीशन है एग्जैक्टली 1 A एग्जिस्ट इन ये देखिए क्वेश्चन ये है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया, ये समझ लीजिए कि एक DFA आपको बनाना है, यहाँ पर बस वो लिख देता हूँ कि ड्रॉ DFA, ठीक है। सर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, आप मेरे को क्वेश्चन दिखा सकते हो? क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, वो कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्रॉ ए DFA फॉर इनपुट इज इक्वल टू A, B, कंडीशन गिवन है एंड कंडीशन इज
एग्जैक्टली 1A, ये A है, यानी यहाँ ये वाला A है, ये ठीक है, ये जो A है ना, ये वाला A, ठीक है, क्लियर? एग्जैक्टली 1A एग्जिस्ट इन आउटपुट, क्लियर? यही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कंडीशन हर क्वेश्चन में दिया रहता है क्या सर? कंडीशन दिया हो, अरे कंडीशन ही दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे? आपको हर ऑटोमेटा क्वेश्चन बनाना में दिया है, रहता है। ऑटोमेटा कंडीशन से बनेगा, ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे वरना? जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, हैविंग एग्जैक्टली 1A, इसी से तो बनाएंगे ना, जो भी है, ठीक है ना, ये तो कुछ और है, जो भी है इसी से बनाएंगे ना, हैविंग एग्जैक्टली 1A, ओके? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। इसके बिना थोड़ी होगा। अगर आप घर से मंडे पे ही चले हैं तो आपको पता है ना आपको कहाँ जाना है, तभी तो कोई एक आप चुप रहो रूट स्टार्ट करेंगे ना। भैया, फिर बोल। Guys, please mute your speakers, please. स्पीकर म्यूट कर लीजिए अपने, ठीक है? तो आपके लिए एक रूट होगा ना, जैसे आप घर से चले, आपको कहाँ जाना है आपको पता ही नहीं, आपको स्कूल जाना है या विजयनगर जाना है या दिल्ली जाना है, तो आप क्या रूट होगा आपके पास? तो रूट होगा ना आपके पास, ठीक है? तो तभी आप जा पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे ही डीएफए में एक कंडीशन होगी, तो उसी का डीएफए तो हम उसका बनाएंगे ना, जैसे आप खाना बनाते तो खाने के लिए सब्जी कौन सी बनानी है तो डिसाइड होना चाहिए ना, वरना क्या बनाएंगे, ठीक है? तो डीएफए है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट अल्फाबेट दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा,